बच्चे का जो जन्म का समय होता है, तुरंत बाद का जो समय होता है, बहुत ही क्रूशियल समय होता है क्योंकि उस समय बच्चा नए-नए एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर रहा होता है। उस समय माँ को भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है और माँ के आस-पास जो साथी मौजूद हैं और उसके परिवार वाले जो मौजूद हैं, उनको भी ध्यान रखना होता है। जैसे कि बच्चे को दूध कब पिलाना है, बच्चे को कितनी देर के बाद नहलाना है, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इसी का डिस्कशन करेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। मैं हूं डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काम की बात बाय डॉक्टर कौशलेंद्र दुबे। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे काम की बात सबसे पहले आपके पास पहुंचे। गर्भावस्था सीरीज पर और बच्चों के पालन पोषण से रिलेटेड मैं कई सारे वीडियो पहले भी बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। गर्भावस्था सीरीज पर जो प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब डिस्कशन कर लेते हैं उन पॉइंट्स पर जो माँ को और उनके आसपास जो लोग मौजूद हैं उस समय बच्चे के जन्म के समय उनको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि बच्चा पेट से अभी अभी बाहर निकला है, गर्भाशय से अभी अभी बाहर निकला है। अंदर का एनवायरनमेंट जो रहता है वो गर्म रहता है और बाहर का एनवायरनमेंट जो है उसके हिसाब से नहीं रहता है। तो बच्चे के शरीर को गर्म रखना है और कोशिश ये रखनी है कि माँ के शरीर से ही अगर वो लिपटा रहे तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो माँ के शरीर से ही बाहर आया है। और जो दूसरा पॉइंट है वह यह है कि बच्चे को तेज रोशनी में एकदम से लेकर के नहीं आना है। अगर आपका बच्चा रात में अगर पैदा हुआ है, रात में उसने जन्म लिया है, तो ध्यान रखना है कि बार बार जो हॉस्पिटल का स्टाफ है या आपके घर के लोग आ गए वो बार बार आकर के उस रूम की लाइट ना जलाएं, तेज कृत्रिम रोशनी ना करें, जिससे कि बच्चे की आंखों को असुविधा हो। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि जो बच्चा है उसको स्तनपान कब कराना है, क्योंकि स्तनपान मान करके चलिए बच्चे के लिए अमृत, बच्चे के लिए वैक्सीन, बच्चे के लिए दवा, जो भी कुछ है माँ का दूध है। तो माँ का दूध कब पिलाना है, तो माँ का दूध पिलाना है जन्म के 1 घंटे के भीतर भीतर बच्चे को स्तनपान कराना ही कराना है। कोशिश करें कि बच्चा जन्म के तुरंत बाद स्तनपान ही करे, सीधा दूध ही पिए माँ का, कोई और चीज फूड सप्लीमेंट बच्चे को ना दिया जाए। कोई मजबूरी है, बहुत ही मजबूरी है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मजबूरी नहीं है तो बच्चे को स्तनपान ही सिर्फ कराएं। बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया तो जो उसकी नाल है उस पर जो क्लिप लगी होती है उसको बार बार छेड़छाड़ नहीं करना है, कि नाल को अभी क्लिप से ही बंद किया गया, प्रॉपर हील नहीं हुई होती है, इसलिए इसको बार बार छेड़ना नहीं है, प्रेशराइज नहीं करना है, उसको रगड़ना नहीं है और उसको ध्यान रखना है कि हमेशा सूखा रखें, उसे गीला ना करें। बच्चे को स्नान कराना कब कराना है, तो ध्यान रखना है कि बच्चे को 48 घंटे तक स्नान नहीं कराना है, बच्चे को 48 घंटे के बाद ही स्नान कराना है। शिशु अभी अभी जन्म लिया है तो उसे बीमार लोगों से दूर रखना है और अगर बच्चे का जो वजन है वो 2.5 किलो से कम है तो उसे विशेष देखभाल की जरूरत होती है। अब हम जल्दी से उन पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं जो अगर बच्चे में नोटिस हो रहे हैं तो तुरंत आपको स्वास्थ्य कर्मचारी को संपर्क करना है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पी रहा है तो तुरंत आपको अपने हॉस्पिटल स्टाफ से संपर्क करना है। बच्चे में अगर दौरे पड़ने और ऐठन जैसी जो लक्षण है अगर वो दिखाई पड़ रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको अपने हॉस्पिटल स्टाफ से संपर्क करना है। सांस की गति जो है बच्चे में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो अगर बच्चे की सांस की जो गति है वो 60 पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 60 से ज़्यादा बार अगर वो सांस ले रहा है या बार बार आपको नोटिस हो रहा है तो यहाँ आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बच्चे के शरीर का तापमान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अगर बच्चे का शरीर आपको गर्म लग रहा है और अगर आप थर्मामीटर से चेक करते हैं उसकी काख का बगल का अगर टेम्परेचर अगर आप चेक करते हैं वहाँ से और थर्मामीटर में रीडिंग अगर 37.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। जितना कि बढ़ा हुआ तापमान महत्वपूर्ण होता है उतना ही घटा हुआ तापमान भी महत्वपूर्ण होता है, तो अगर आपके बच्चे का जो टेम्परेचर वो 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहा है या उतना ही आ रहा है 35.5 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है तो यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। यानी कि जो टेम्परेचर है वो 35.5 से 37.5 डिग्री के बीच में ही रहना चाहिए। बच्चे या तो मीठी नींद सोते हैं या फिर कुछ ना कुछ हरकत करते रहते हैं, यानी कि बच्चे बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो अगर आप बच्चे को अब हॉस्पिटल से घर पर ले आए हैं, घर पर आप उसकी देखभाल कर रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि बच्चा सिर्फ उकसाने पर ही हरकत करता है, नॉर्मली हरकत नहीं करता है, तो यहाँ पर भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि नवजात की देखभाल के समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, उनके जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद।